आप मीडिया को पहचानते तो हैं। बाबा साहब के सारे अखबार कम समय में क्यों बंद हो गए? सोचना आज आपके पास बहुजनों के 90% लोगों का कौन सा अखबार है? अखबार क्यों नहीं चल पाया और अखबार आज भर क्यों नहीं चल पा रहा है? विचार करिएगा कि हमारे बीच के पत्रकारों की क्या हाल है। और टेलीविजन आप भी वही देखते हो जिसमें पैसा उनके आका का लगा है। आप मीडिया को पहचानते तो हैं। बताइए, अखबार में, टेलीविजन में विज्ञापन करोड़ों रुपए के कौन दे रहा है सबसे ज्यादा? दो लोग, एक उद्योगपति और एक सरकारी विज्ञापन। बाबा साहब के सारे अखबार कम समय में क्यों बंद हो गए? मैं इसको खोज रहा था। कोई अखबार 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल क्यों इतना चल पाया? सोचना आज आपके पास बहुजनों के 90% लोगों का कौन सा अखबार है? बताइए, उसका नाम पढ़ के बताइए। ये मूक नायक यहां पर रखा हुआ है, मेरे सामने रखा था। मैं देख रहा था कि कई राज्यों में इसका प्रकाशन होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार तक हो रहा है, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि इसकी कितनी प्रतियां बढ़ती हैं और कितनी आबादी है, जरा दोनों का आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए। जिस देश में 90% एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनका एक अखबार कोई ऐसा हो जो बता दीजिए राष्ट्रीय अखबार हो और डंके की चोट पर चल गया हो, क्योंकि हमने अपने अखबारों को सहेजा ही नहीं, हमने अपने बुद्धिजीवियों का सम्मान ही नहीं किया। अखबार क्यों नहीं चल पाया और अखबार आज भर क्यों नहीं चल पा रहा है? विचार करिएगा कि हमारे बीच के पत्रकारों की क्या हाल है। जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया, सरकारी विज्ञापन दिया, बड़े बड़े करोड़ों रुपए का विज्ञापन जिनके पास है, वो अपने सरकार की दलाली कर रहे हैं। यही काम उनको करना था। विद्यार्थियों को मीडिया में पढ़ाया जाता है कि खबर वो नहीं है जो सत्ता दिखाना चाहती है, खबर वो है जो सत्ता छिपाना चाहती है और जनता जानना चाहती है। उस खबर को सच्ची खबर कहा जाता है। और आज मैंने कुंभ का उदाहरण आज आपको दिया है जोखिम उठाते हुए, क्योंकि आज वहां पर वो सारी खबरें दिखाई जा रही हैं जिनका जनता से कोई वास्ता नहीं है और जिनका वास्ता सरकार की इमेज बनाने से है, उनकी इमेज चमकाने से है, ताकि वो अवतारी पुरुष हो जाएं, वो नेता ना रहें, उनका गुणगान किया जाए। बताइए, आज किसान जब आत्महत्या करता है तब टेलीविजन पर किसानों की जुड़ी खबरें आती हैं। बेरोजगार जब नौजवान आत्महत्या कर ले या किसी प्रतियोगी परीक्षा में आंदोलन करने जाए, लाठी चल जाए, तब बेरोजगारी का सवाल पर चर्चा होती है। जब किसान आंदोलन करने बैठे, 750 किसान शहीद हुए, तब भी इसी देश की मीडिया में बैठ करके उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी बोला गया। यह इस देश की इस समय की मीडिया है। इस देश में बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर जब अपमान किया, और बहुत बार तो लोग भूल भी गए होंगे कि संसद में खड़ा होकर गृह मंत्री ने क्या बोला था, क्योंकि ध्यान भटकाने के लिए इतना कुछ हो गया कि हम भी भूल गए कि बाबा साहब के बारे में गृह मंत्री ने कहा कि आजकल फैशन बन गया है अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर। इतना नाम भगवान का भी लिए होते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल गया होता। सच से बताइए, अब देश में ये बात भूल गए ना? कोई माफी मांगी क्या गृह मंत्री अमित शाह ने? जो देश का सबसे बड़ा आइकॉन हो, जो देश में सबसे बड़ी आबादी का सबसे बड़ा लीडर हो, हम उनके अपमान पर माफी भी नहीं मंगा पाए, तो कुछ अब मूल्यांकन तो अपना करना पड़ेगा ना। कहां चूक रह गई? और इस पर टेलीविजन और अखबार में कितनी खबर छपी, जरा इसको सोचकर बताइएगा। कितनी माफी मांगने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला गया, कितनी बार उनसे कहा गया कि अपमान बाबा साहब का हुआ है। इसलिए आज जो टेलीविजन में और न्यूज चैनल में बैठे हैं, वो जब प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने जाते हैं तो कहते हैं कि आप जेब में पर्स रखते हैं क्या? आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं? आप थकते क्यों नहीं है? कोई टॉनिक लेते हैं क्या? क्या प्रधानमंत्री से यही सब? देश के प्रधानमंत्री से जो सवाल इस देश की मीडिया ने पूछा, दुनिया के किसी मीडिया में ऐसा उस देश के राष्ट्राध्यक्ष से आज तक के इतिहास में कोई सवाल पूछा गया हो, लोकतांत्रिक देश हो, तो जरा इतिहास खोजकर बता दीजिएगा। जहां तानाशाही है वहां की मीडिया अपने तानाशाह की दरबारी बन जाती है, लेकिन जहां लोकतंत्र है वहां मीडिया का काम होता है कि जनाब आपने जितना वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं किया? 15 लाख मेरे अकाउंट में क्यों नहीं आया? 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आया? लोग भूल गए
और चुनाव जीतते जाते हैं और महाराष्ट्र में खड़े हैं। 4 महीना पहले यहां किसी और की लहर थी और चुनाव भी हो गया और मुख्यमंत्री भी कोई और बन गया और हम चुपचाप अब उनका शासन झेलने के लिए अभिशप्त हैं। कुछ हो पाया क्या? जो सरकार में बैठा है उसी को कॉन्फिडेंस नहीं था कि महाराष्ट्र जीत रहे हैं। सच कह रहा हूं कि गलत है? और आज हुकूमत में वही बैठे हैं। लोकतंत्र इससे सुनहरा, इससे स्वर्णिम लोकतंत्र कब आएगा भाई? सोच कर देखिए। और मीडिया की भूमिका इसमें क्या है? 2024 के आम चुनाव में अगर टेलीविजन चैनल और न्यूज़पेपर आधा सच भी दिखा दिए होते कि जनता इतनी नाराज है, 2024 में हुकूमत बदल गई होती। लेकिन मीडिया ने सच नहीं दिखाया। मीडिया झूठ बोलती है और मीडिया बिकी हुई है इसलिए चूंकि उसमें पैसा जिसका है वही चुनाव देने के लिए नेता को चुनाव लड़वाता है। सारा खेल पैसे का है। जिसका विज्ञापन उसी की तो दरबारी होगी। और आज टेलीविजन चैनल पर, आज टेलीविजन का एंकर एक धर्म के कार्यक्रम में जाता है भाई। मंदिर के कार्यक्रम में जाएगा, नहाने जाएगा, कुंभ में जाएगा और वो भी उसके बाद निष्पक्ष पत्रकार बना रहेगा। एक सेल्फी लेगा एक पार्टी के नेता के साथ, फिर भी निष्पक्ष पत्रकार बना रहेगा। शिक्षा पर कितनी डिबेट इस देश में होती है। मैं तो कई बार सोचता हूं और आखिर में एक दो याद आ रही हैं कुछ चीजें, तो मैं उसको जोड़ करके अपनी बात खत्म करूंगा और हम सब रंजीत सर को सुनेंगे। मुझे याद आ रहा है कि 1990 और 2000 के बीच इस देश में प्रचार हो गया कि गणेश की मूर्तियां दूध पी रही हैं। पुराने लोग जो बैठे होंगे उनको याद होगा। महाराष्ट्र में भी हुआ था ऐसा कुछ क्या? शायद शुरू ही यहीं से हुआ था। सही है? यानी शुरू ही महाराष्ट्र से हुआ था कि गणेश की मूर्तियां दूध पीने लगी। मतलब पता नहीं उतने दिन भी दूध पी कि नहीं जितना मूक नायक अखबार बाबा साहब निकाल पाए थे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आजकल क्या हो रहा है? आज तो इस पर यह खबर कैसे फैली पता है? उत्तर भारत में उन दिनों एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन का वक्त चल रहा था और उस समय एक झूठ महाराष्ट्र से फैलाया गया और उसे उसी समय की मीडिया ने पूरे देश में प्रचारित कर दिया और पूरे देश में लोग मंदिरों के सामने दूध पिलाने के लाइन में लग गए। मीडिया यह भूमिका निभाता है। मीडिया जनता के साथ खड़ा है कि राजा के साथ खड़ा है, यह देखना जनता का फर्ज होता है। और आखिर में मैं केवल यह बात कह के जा रहा हूं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल प्रोफेसर रहा और हम लोग लगातार यह लिखते रहे कि विश्वविद्यालयों के भीतर सिलेबस बदला जा रहा है। विश्वविद्यालयों के भीतर एक विचारधारा के लोगों को भरा जा रहा है। मेरिट के नाम पर वहां पर छलावा हो रहा है। घोर जातिवाद के अड्डे बन चुके हैं विश्वविद्यालय और फीस महंगी की जा रही है, फेलोशिप बंद की जा रही है। सरकार पूरी शिक्षा को निजी हाथों में बेच रही है। आपने कभी किसी टेलीविजन चैनल पर और अखबार में इस पर डिबेट देखी क्या? तो जब डिबेट ही शिक्षा पर नहीं होगी तो शिक्षा बचेगी कैसे? देश गरीब था तो फ्री में शिक्षा देता था, देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया तो शिक्षा महंगी हो गई। मैंने ये सारी बातें अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में लिखी है, मराठी में भी है, वो मन करे तो पढ़िएगा मंगा करके। लेकिन जब मीडिया सरकार के दरबार में दरबारी बन जाए तो जनता का काम होता है कि अपनी हर जुबान को अखबार बना दो और हर हाथ के कलम को इस मीडिया का असली हथियार बना दो और घर घर अपनी बात कहने का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। और टेलीविजन आप भी वही देखते हो जिसमें पैसा उनके आका का लगा है और वही उनकी खबर सुनाई देता है और पत्रकारों को अब यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ रहा है। मैं आपको कुछ नाम बता के जाऊंगा, अगर मौका मिले तो आवाज इंडिया टीवी का चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टेलीविजन का सैटेलाइट हो, आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि अपने पत्रकारों को सहेजें, बचाएं और उन्हें घर घर पहुंचाकर उनको मजबूत करें, ताकि विपरीत परिस्थितियों में जब आपका पत्रकार दलाल बन जाएगा तब आप शिकायत करोगे कि वो भी बिक गया, लेकिन जब तक नहीं बिका था बताओ आपने उसकी कितनी मदद की। हमको बस अच्छा क्रांतिकारी लोग चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी घर में हो। यूट्यूब की दुनिया पे जानते हैं ना, मिलियंस व्यूज हैं। 90% कंज्यूमर कौन है? दर्शक कौन है? हमारे लोग। और मीडिया जिसका 10% आबादी भी नहीं है, उसका 99% मीडिया पर कब्जा है।
तो कंज्यूम कौन कर रहा है उस फेक खबर को, नफरत की खबर को, पाखंड की खबर को? हमारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं। एक चैनल है जिसका नाम है नेशनल दस्तक, एक चैनल है जिसका नाम है नेशनल जनमत, न्यूज वीक, द जनहित, दलित दस्तक, जर्नलिस्ट अनिल, जमीनी खबर। आजकल ऐसे नए बहुजनों के यूट्यूब चैनल हैं। और मैं बताऊं, जब मीडिया से यकीन खत्म हो गया, लोग टेलीविजन देखना बंद कर रहे हैं, हमारे लोगों ने यूट्यूब पर आकर के क्रांति की है इस देश में। इसको बचाने का काम किया है तो हमारे लोगों ने किया है। हमारे लोगों ने अखबार निकाले हैं विपरीत परिस्थितियों में, और हमारे लोगों के जितने चैनल हैं मैं उनका नाम आपको बताकर जा रहा हूं। आपके भी आसपास जो यूट्यूब चैनल वाले लोग हों, उनको सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करवाइए, मजबूती दीजिए। अगर 90% लोग 10-10 रुपया, 50-50 रुपया उस चैनल को ज्वाइन बटन करके डोनेट करने लगे, तो बताइए आपके चैनल मजबूत होंगे कि नहीं? तो बाबा साहब के अपमान करने के बाद कोई गृह मंत्री कितना भी बड़ा हो माफी मांगता कि नहीं? लेकिन उसको भी पता है कि यह समाज बिखरा हुआ है, बटा हुआ है, ये हमको क्या झुका पाएगा।